जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सरकार ने एक वैकेंसी निकाल दी है दोस्तों। वैकेंसियों की शुरुआत हो गई है और इस वैकेंसी का नाम है दोस्तों झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। ये नियमित रिक्ति है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए दिनांक 22/12/2021 और इस फॉर्म का डिटेल मैं पूरा आपको बताता हूं। इस बहाली का पूरा डिटेल आपको बताता हूं कि इसके लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कितने पद हैं, इसको कौन कौन भर सकता है, कब तक भरने का डेट है, पूरा डिटेल बताते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये जो बहाली है इसका नाम है दोस्तों झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021। नियमित रिक्ति वैज्ञानिक सहायक के सहायकों के पदों पर भर्ती है तो झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 31/12/2021 को 11 बजे पूर्वाह्न के से दिनांक 17/1/2022 मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका में अंकित अर्हतानुसार शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारण आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। देखिए www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18/1/2022 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन प्राप्त करने का तिथि जो 19 तारीख तक है 19/1/2022 और 20/1/2022 को 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 20/1/2022 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी नाम, जन्मतिथि, ईमेल, ये सब यदि आपको कोई भी संशोधन करना है तो कर सकते हैं। चलिए बहाली का पूरा डिटेल देखते हैं दोस्तों, एक एक करके मैं आपको पूरा चीज़ बताता हूँ। इस फॉर्म का पूरा डिटेल बताता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको JSSC की साइट पे जाना होगा और लॉगिन करके भरना होगा। परीक्षा शुल्क 1000 है और ST/SC में जो आते हैं उनके लिए 250 रुपया फॉर्म भरने का जो पैसा लगेगा ये 250 लगेगा। आगे देखिए इसके लिए योग्यताएं चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य योग्यता नहीं प्राप्त करते हैं तो उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। झारखंड से मैट्रिक और इंटर अनिवार्य होगा, ये भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, ये इस पर जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन जो भी ST/SC और OBC है वो आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर करने वाले जो भी छात्र संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी ST/SC और OBC के वैसे छात्र, ST/SC OBC और EWS के वैसे छात्र जो झारखंड के बाहर भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पर रखा गया है। आयु की जो सीमा है 1/8/2021 रखा गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है। उम्र की सीमा जो है दोस्तों 21 वर्ष है। जनरल के लिए 35 साल है। OBC EWS के लिए 35 वर्ष है। OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 वर्ष है। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी महिला में जो भी आते हैं उनके लिए देखिए 38 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और महिला जो ST/SC में आते हैं पुरुष व महिला उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र की सीमा रखी है। भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल की इसमें अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ये कुछ लिखा है। एक आग्नेय शास्त्र में टोटल 1 सीटें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल 14 सीटें हैं। सॉरी दोस्तों, 14 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब जो है क्षैतिज आरक्षण वाले सीटें हैं। आगे देखिए दूसरा जो है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में टोटल सीटें जो हैं ये 4 हैं। कास्ट वाइज आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार तीसरा जो पद है वो है वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, इसमें टोटल 4 सीटें हैं। आगे देखिए वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान में टोटल 14 सीटें हैं। आगे देखिए वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स में टोटल 2 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं वैज्ञानिक सहायक विस्फोट, टोटल 6 सीटें हैं। आगे देखते हैं वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में 1 सीट है। आगे वैज्ञानिक सहायक DNA में 2 सीट है। आगे देखते हैं 9वां जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक लेई डिटेक्शन में 3 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं 10वां जो है सहायक वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी में 3 सीटें हैं। 11वां है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक साइबर फोरेंसिक में 5 सीटें हैं। 12वां है दोस्तों वैज्ञानिक सहायक फोरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण में टोटल 1 सीटें हैं। आगे देखिए 13वां जो है वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट में टोटल 3 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिक्तियों की संख्या संशोधित किया जा सकता है।
ठीक है, अभी जो दिया है फिलहाल के लिए इतना ही है, आगे बढ़ भी सकता है, ये लिखा है। देखिए पहला जो है वैज्ञानिक सहायक आग्नेय शास्त्र में देखिए 4200 ग्रेड पे है। इसके लिए क्या चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ भौतिकी एवं गणित में एमएससी होना जरूरी है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी या गणित बीएससी भौतिकी एवं गणित में प्रतिष्ठा होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा अंक के अंतर्गत कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन की परीक्षा में शामिल होकर 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी आपका टंकन परीक्षा होगा, कंप्यूटर टंकन। अगला जो पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, इसका भी ग्रेड पे 4200 है। इसमें भी 55% अंकों के साथ भौतिकी विषय में एमएससी होना जरूरी है। उसके बाद देखिए 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर में बीएससी भौतिकी में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। उक्त के अतिरिक्त वही है, आपको कंप्यूटर में भाग लेना होगा, कंप्यूटर परीक्षा में 30% अंक लाना होगा। वैज्ञानिक सहायक समान रसायन, इसमें 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में एमएससी होना जरूरी है, या इसके अलावा अगर नहीं है दूसरा कुछ आपके पास है तो विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर पर बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। उसी प्रकार इसमें भी आपको कंप्यूटर टंकन में पास करना होगा, 30% अंक लाना होगा। चौथा जो नंबर है वैज्ञानिक सहायक विश्व विज्ञान, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। इसमें भी 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में एमएससी होना जरूरी है, या 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर में बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे देखिए ये पांचवा जो है ये वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स, इसका भी 4200 ग्रेड पे है, और इसमें भी वही रसायन शास्त्र 55% अंकों के साथ होना एमएससी होना जरूरी है। 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस एमएससी स्नातक स्तर में रसायन शास्त्र होना जरूरी है। इसमें भी 30% अंक आपको कंप्यूटर परीक्षा में लाना होगा। आगे देखिए छठा जो है वो है वैज्ञानिक सहायक विस्फोटक, इसका भी ग्रेड पे 4200 है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय में एमएससी होना जरूरी है, यानी केमिस्ट्री में आपका एमएससी होना जरूरी है। 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी कंप्यूटर पास करना होगा, कंप्यूटर परीक्षा जो लिया जाएगा 30% अंक लाना होगा। फिर सातवां भी आपका देख लीजिए, सातवां है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान, इस पे अब 4200 ग्रेड पे है। इसका भी इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी होना जरूरी है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर में किसी एक विषय में बीएससी, जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में प्रतिष्ठा, ये सब इनमें से कुछ एक होना जरूरी है। आगे देखिए राज्य सरकार द्वारा निबंधित किसी स्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यानी डीसीए सर्टिफिकेट होना जरूरी है इसके लिए। उसी प्रकार इसमें भी कंप्यूटर का जो परीक्षा होगा उसमें 30% अंक लाना होगा। आठवां जो है वैज्ञानिक सहायक डीएनए, इसमें भी क्या है 55% अंकों के साथ जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान नहीं है, वनस्पति विज्ञान है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में एमएससी होना जरूरी है, कुछ एक होना जरूरी है। इसमें भी डीसीए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ग्रेड पे 4200 है। फिर आगे देखिए इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में एमएससी, स्नातक स्तर में बीएससी, जंतु विज्ञान, जीव रसायन, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, फिर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में प्रतिष्ठा, इस समय कुछ एक होना जरूरी है। इसमें भी आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा। नौवां है वैज्ञानिक सहायक लाइट डिटेक्शन, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ मनोविज्ञान विषय में एमए होना जरूरी है, एमए या एमएससी होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर में बीएससी बीए होना जरूरी है। ठीक है, इसमें भी डीसीए सर्टिफिकेट चाहिए और कंप्यूटर का परीक्षा में आपको 30% अंक लाना जरूरी है। 10वां जो है वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी, इस पर भी 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ भौतिकी में एमएससी, भौतिकी में फिजिक्स में आपका एमएससी होना जरूरी है।
इसके बाद देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी या स्नातक स्तर में बीएससी होना जरूरी है। कंप्यूटर का परीक्षा में आपका 30% अंक लाना जरूरी है। डीसीए का सर्टिफिकेट 6 महीना वाला होना जरूरी है। 11वां पोस्ट है वैज्ञानिक सहायक साइबर फॉरेंसिक, 4200 ग्रेड पे है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 55% अंकों के साथ एमसीए अथवा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक, कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक या एमसीए होना जरूरी है। इसमें कोई नहीं मांगा गया है। और 12वां देखिए वैज्ञानिक सहायक फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एंड उपकरण, इसमें ग्रेड है 4200 है और 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में बीई बीटेक होना जरूरी है। ठीक है। और आगे देखिए 13वां नंबर वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट, इसमें भी 4200 ग्रेड पे है। 55% अंकों के साथ रसायन शास्त्र विषय या भौतिकी में एमएससी होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी अथवा स्नातक स्तर पर बीएससी भौतिकी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा होना जरूरी है। इसमें भी आपका 30% अंक लाना होगा कंप्यूटर का टेस्ट पे। डीसीए का सर्टिफिकेट 6 महीना वाला होना जरूरी है। ठीक, देखिए जो परीक्षा का स्वरूप होगा ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ली जाएगी तथा एक विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह पर लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर 2-3 पालियों में होती है एग्ज़ाम, 2-3 दिन होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये तो होता ही है। परीक्षा का स्वरूप ये जो है आपको इसमें लिखा है, 15,000 से अधिक अगर विद्यार्थी ने फॉर्म भरा तो प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। यानी सिर्फ मैथ्स एग्ज़ाम लेने का है, लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा आदमी लोग फॉर्म भर दिया तो इसके लिए पीटी भी होगा। ठीक है। और देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे यहाँ के प्रश्न। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा देखिए ये जो है आपका सामान्य पेपर, प्रारंभिक परीक्षा एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। ठीक है, जो इस प्रकार होगा। पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर ज्ञान एवं संचालन से होगी। जो पेपर 2 जो रहेगा उस पर विशिष्ट विषय की परीक्षा, जो आपका सब्जेक्ट है उस विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ये कुछ पूरा डिटेल है जो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी बाद और भी कोई चीज़ें जो है बच गई है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बता दूं आपका जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा न्यूनतम वो 40% रहेगा जनरल के लिए, ST SC और महिला के लिए 32%, OBC 1 के लिए 34%, OBC 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%, EWS के लिए 40%। ये कुछ कटअप रखा गया है। के लिए योग्यताएं चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य योग्यता नहीं प्राप्त करते हैं तो उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के अयोग्य समझे जाएंगे। झारखंड से मैट्रिक और इंटर अनिवार्य होगा, ये भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, ये इस पर जोड़ा गया है। ठीक है। लेकिन जो भी ST SC और OBC है वो आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर करने वाले जो भी छात्र संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी ST SC और OBC के वैसे छात्र, ST SC OBC और EWS के वैसे छात्र जो झारखंड के बाहर भी पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा देखिए यहाँ पर रखा गया है। आयु की जो सीमा है 1/8/2021 रखा गया है। न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है। उम्र की सीमा जो है दोस्तों 21 वर्ष है। जनरल के लिए 35 साल है। OBC EWS के लिए 35 वर्ष है। OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 वर्ष है। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी महिला में जो भी आते हैं उनके लिए देखिए 38 वर्ष रखा गया है। ठीक है। अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और महिला जो ST SC में आते हैं पुरुष व महिला उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अधिकतम उम्र की सीमा रखी है। भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल की इसमें अतिरिक्त छूट दी जाएगी, ये कुछ लिखा है। ये था पूरा डिटेल इस एग्ज़ाम का। आप आसानी से फॉर्म भर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का निदान करूँगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।